अभी तक हमने पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट एंड उसके बाद कैपिटल अकाउंट। जब हम ओवरऑल बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, ओवरऑल बैलेंस, क्या ओवरऑल बैलेंस, ओवरऑल बैलेंस का मतलब है करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशंस। इन तीनों का आप ऐड करेंगे, आपको ओवरऑल बैलेंस मिलेगा। अब इसमें कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या, एक अकाउंट होता है जिसे हम बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट बेसिकली आपको शो करता है रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स विद द आरबीआई, रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स विद द आरबीआई। और इस ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट को हम कई बार तो सेपरेटली शो करते हैं और कई बार इसे एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट शो करते हैं। अगर इस अकाउंट को कैपिटल अकाउंट का पार्ट शो किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, देन बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस। ठीक है, अगर बीओपी का बैलेंस मतलब बीओपी जो है वो आपका बैलेंस में आता है, वो तभी आएगा। अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को हमने उसका पार्ट नहीं दिखाया, इसका कैपिटल अकाउंट का, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा, मतलब बीओपी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। समझ गए बात, ध्यान रहेगी बात। अब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को हम शो कैसे करते हैं, एक बात समझ लीजिए। अगर ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओवरऑल बैलेंस ऑफ बीओपी वो आपका पॉजिटिव आता है, सपोज आपका आ गया प्लस 3000 आ गया, तो हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को इनका अमाउंट लिखते हैं -3000। ठीक है, मतलब ये अपोजिट होता है, हाँ अपोजिट साइन लगता है। अगर आपका ओवरऑल बैलेंस ऑफ बीओपी वो नेगेटिव आता है, मतलब -3000 आया, तो आप ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का अमाउंट लिख देंगे +3000, पॉजिटिव फिगर 3000। ऐसे क्यों करते हैं, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में बैलेंस हो जाए, बस। तो अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट माइनस में 3000 लिखा गया है, 3000 मैंने फिगर लिया, कोई स्टैंडर्ड फिगर नहीं है, कहीं मान लो कि 3000 शो करते हैं, ये वाली बात याद रखना, मैंने सिर्फ एग्जांपल लेके बताया आपको, ये समझ गए। तो अगर आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट -3000 है, तो ये शो कर रहा है कि आपकी कंट्री में 3000 का पॉजिटिव इनफ्लो है एक्चुअली, क्योंकि ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव था। वो अगर नेगेटिव लिखा है हमने वहां पर, तो वो ये शो कर रहा है कि हमारे पास 3000 का इनफ्लो हुआ है। ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब आउटफ्लो हुआ है, क्योंकि ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव आया था। ये वाली बात याद रखने की जरूरत है, समझ गए बात की। इसके बाद हमारे पास एक पार्ट आता है इसके अंदर, अकोमोडेटिंग आइटम एंड ऑटोनोमस आइटम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ऑटोनोमस आइटम्स वो सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो प्राइवेट लोग करते हैं, जैसे आप, मैं, हम लोग कुछ भी बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, या हम कुछ भी कैपिटल अकाउंट वाली ट्रांजैक्शंस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है, प्राइवेट लोग करते हैं, वो ऑटोनोमस आइटम्स होती हैं। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव से की जाती हैं, प्राइवेट लोग करते हैं, उनको बीओपी आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे मान लीजिए मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैं बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, मैंने बाहर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे इन्वेस्टमेंट करने से बीओपी बैलेंस में आएगा या डिसबैलेंस हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम में आएगा या डिसइक्विलिब्रियम आएगा।
ठीक है, मेरे ट्रांजैक्शन करने का जो मोटिव होगा मेरा अपना प्रॉफिट मोटिव होगा, ठीक है। कंट्री के बीओपी की आइडेंटिटी मैच होगी नहीं होगी वो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो सारी ट्रांजैक्शंस को हम ऑटोनोमस आइटम्स बोलते हैं, जो प्राइवेट लोग करते हैं, प्रॉफिट मोटिव से करते हैं। इन आइटम्स को अबव द लाइन आइटम्स भी बोला जाता है, ठीक है। अकोमोडेटिंग आइटम्स, अकोमोडेटिंग आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जो बीओपी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए की जाती हैं। ये प्राइवेट लोग नहीं करते, ये गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री वो करता है, ठीक है। किस लिए? बीओपी को बैलेंस में लाने के लिए, ठीक है। इसलिए इन आइटम्स को बिलो द लाइन आइटम्स भी बोला जाता है, इन आइटम्स को बिलो द लाइन आइटम्स। क्लियर है? तो यहां पे टॉपिक हमारा फिनिश हो जाता है, ठीक है। ये वाली बात तो क्लियर हो गई आपको कि बीओपी में, बीओपी इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशन जीरो होगा। हाँ, जब करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशन जीरो होगा, तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। और जनरली उसमें हमने क्या किया होगा? ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट को कैपिटल अकाउंट का पार्टीशन किया होगा, ठीक है। अगर वो डिसइक्विलिब्रियम में है तो डिसइक्विलिब्रियम की दो सिचुएशन हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, ठीक है। अगर सरप्लस है तो इसका मतलब उतना आपकी कंट्री में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हुआ है, डेफिसिट है तो आउटफ्लो हुआ है। लेकिन ये तब होगा जब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं होगा। क्लियर है बात ये? चलो जल्दी से इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं चैप्टर को। सबसे पहले क्या था इसमें? मैंने आपको बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी को रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें हम एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स और इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स का डिफरेंस निकालते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब है एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। फिर मैंने आपको बताया था कि एक इसमें जो अकाउंट बनते हैं, एक करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जिनसे एक कंट्री के रेजिडेंट्स का एसेट लायबिलिटी स्टेटस इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चेंज नहीं होता। वो ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? करंट अकाउंट में। और जो ट्रांजैक्शंस से या जिन ट्रांजैक्शन से एक कंट्री के रेजिडेंट्स का एसेट लायबिलिटी स्टेटस चेंज होता है इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, याद रखना, इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ एसेट लायबिलिटी नहीं बोलना है आपने, इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलना है साथ में। तब हम उसे बोलेंगे कि वो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशंस, इससे हमें क्या मिल जाएगा? ओवरऑल बैलेंस मिल जाएगा। ओवरऑल बैलेंस या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कब? जब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट उसका पार्ट कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? और अकोमोडेटिंग आइटम्स और ऑटोनोमस आइटम्स ही मैंने आपको आज ही बताया। तो ये आपका हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला पार्ट फिनिश्ड, ठीक है।